हाय जेमिनीज, मेरे एस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए मंथली, अप्रैल महीने के लिए मंथली रीडिंग है जेमिनीज। और ये रीडिंग हम लोग कैल्टिक स्पेड के जरिए देखेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, कैसी परिस्थिति रहने वाली है, क्या आउटकम निकल के आता है, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स फाइंड आउट। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके जेमिनीज, let's get started Geminis. Let's see what's the higher messages for you Geminis. What's the higher messages for Geminis? What's the higher messages for Geminis? Okay, Gem. Let's see what else और क्या है higher messages. What's the higher messages for Geminis? Geminis. What's the higher messages for Geminis? Okay. Okay, Jam. Let's get started. Okay. Yeah. गाइस, कहीं ना कहीं ये महीने ना आप लोग अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल भी रही है तो भी बैलेंस कर लोगे, कि डोंट यू वरी। एंड इट सेज टेक टाइम टू रिलैक्स, इंडल्ज अ लिटिल मोर और लेस, सेट बाउंड्रीज विथ योर वर्क। ओके, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सीधे तो चेंजेस भी है। ओके, बटरफ्लाइज दिए चेंजेस भी है और आप फोकस भी कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में अगर परिस्थिति सही भी नहीं है तो कैसे अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में मूव ऑन हो, कैसे अपनी लाइफ में बैलेंस करें बोलते। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं हीलर का कार्ड है। यू हैव पावरफुल हीलिंग गिफ्ट, हैव फेथ इन योर एबिलिटीज, स्टे ट्रू टू योर पाथ एज अ हीलर। में भी शायद हो सकता है कुछ लोग ना हीलर हो। ओके, लोगों को हील करते हो। ओके, तो किसी की लाइफ में यू नो वो उनकी एबिलिटी हो, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जो भी अगर कोई ऐसे हीलिंग फील्ड में है तो गाइस यू आर इन द राइट पाथ, तो जस्ट कीप गोइंग एंड हैव फेथ। ओके, कहीं ना कहीं अगर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार इस हीलिंग प्रोफेशन में मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, या फिर फ़ायदा नहीं हो पा रहा, तो गाइस हैव फेथ। ओके, कहीं ना कहीं यू आर इन द राइट पाथ। और अगर फ़ायदा नहीं भी हो रहा है तो कीप गोइंग, आने वाले दिनों में जरूर फ़ायदा होगा। ओके, एंड किसी के लाइफ में सी देयर इज द मैजिक। ओके, मेक अ विश, बिलीव इन मिरेकल, मैजिक आर सराउंड यू। ओके, तो ये महीना अगर जो भी आप विश मांगते हो ना यूनिवर्स से या फिर मांगे होंगे, तो कहीं ना कहीं ये महीना आपके विश फुलफिलमेंट हो रहे हैं। ओके, आपके जो भी आपने यूनिवर्स से विश मांगे थे तो वो विश पूरे हो रहे हैं। बिलीव इन मिरेकल्स, मैजिक अराउंड सराउंड यू। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि ये महीना जेमिनीज की कहीं जो भी आप अपनी लाइफ में आई फील मे भी शायद पास में ना आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, डार्क पीरियड चल रहे थे। ओके, ओवरऑल डार्क पीरियड चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं आप उससे हील हो रहे हो। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि यूनिवर्स से दुआ मांगी हो, कि मुझे मेरी लाइफ में जो भी ये प्रॉब्लम है उसको ख़त्म कर दीजिए या फिर उसमें से कोई सोल्यूशन लेके आ जाइए। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको यहाँ पर ना सी बैलेंस करने के लिए फोकस कर रहे हैं, पॉजिटिव चेंज लाने के लिए फोकस करें, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी विश मांग रहे हो वो ग्रांटेड हो जाए। ओके, बट मैजिक सराउंडिंग यू, सी दिस थ्री कार्ड इज हियर। सी फर्स्ट बैलेंस, जो भी आपकी नेगेटिविटी है उस पर आप बैलेंस कर रहे हो एंड जस्ट फोकस होके आप अपनी लाइफ में फोकस होके बिलीव करें कि मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा बोल के। ओके, तो मैजिक सराउंड यू गाइस, so डोंट यू वरी। ओके, डोंट यू वरी। एंड स्पाइडर स्पिरिट का कार्ड है, तो स्पाइडर स्पिरिट इज ऑल अबाउट गाइस यू मैनिफेस्टिंग योर लाइफ। ओके, जैसे कि स्पाइडर अपने जालों को बुनने के लिए कैसे एक 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 करके मैनिफेस्ट करते हैं, तो उसी तरह से आप अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करें ताकि आप अपने फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बना सको, ताकि आप अपने मेक योर ड्रीम रियल, ताकि आप अपने ड्रीम को हकीकत में बदल सको। ओके, एंड लीजर स्पिरिट का कार्ड है, तो
ड्रीम द वर्ल्ड इनटू बीइंग। ओके, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं सी, अगर आप लोगों की लाइफ में जगलिंग पार्ट भी चालू है, तो फोकस हुई कि उस जगलिंग पार्ट को कैसे ख़त्म किया जाए। फोकस कीजिए कि हम अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस किया जाए। ओके, क्योंकि ये महीना आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, बैलेंस करके और अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करके, एंड कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में फोकस होके। ओके, एंड सी, this is the card of Sagittarius. Maybe शायद you're dealing with Sagittarius. Otherwise Sagittarius is all about guys कि फोकस हो अपने टारगेट पे, जो भी आपके गोल है ना उस पर फोकस हो इस महीने। ओके, दिस एनर्जी इम्ब्यूज पावर, सुपीरियर कॉन्फिडेंट एंड इंथुजियाज्म विथ फेथ, गुड फॉर्चून एंड अथॉरिटी। ओके, कहीं ना कहीं ये महीना ना, जो भी आप अपने टारगेट पे फोकस कर रहे हो ना, तो उसमें आपको सोल्यूशन मिल रहा है, उसमें आपको गुड फॉर्चून मिल रहा है, रेस प्रमोशन तरक्की मिल रही है। हैव फेथ, क्योंकि सिक्स हाउस इज ऑल अबाउट डे टू डे लाइफ में ना, जो भी आप काम कर रहे हो उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है। नाइन्थ हाउस रूल्ड बाय सैजिटेरियस। नाउ नाइन्थ हाउस इज ऑल अबाउट गाइस लक। ओके, जो भी आप डे टू डे लाइफ में काम कर रहे हो, सुबह से लेकर शाम तक यूनिवर्स आपको ना उसका रिजल्ट दे रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपनी ड्यूटीज बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हो जेमिनीज, तो इसीलिए अगर कोई अपनी ड्यूटीज अच्छी तरह से निभा रहे तो यहाँ पर लक का सहारा है। ओके, अदरवाइज मे भी शायद कोई अगर डे टू डे लाइफ में जस्ट सोते रहते तो उनको मे भी शायद ना मिले। ओके, तो इसी तरह से गाइस कहीं ना कहीं जो भी ये महीने ना, जो भी आप डे टू डे लाइफ में काम कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, उस पे उस यूनिवर्स ने उसको उसका रिजल्ट दे रहा है आपको। ठीक है, जैसे कि जैसे कि रेस, प्रमोशन, तरक्की, मनी, जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हो, डे टू डे लाइफ में फोकस हो। ओके, तो ओवरऑल मैं ये बोलना चाहूँगी जेमिनीज कि ये महीना ना, आप जो भी आप काम कर रहे हो उसमें लक आपका साथ दे रहा है, या फिर रेस, प्रमोशन, तरक्की चाहते तो उसमें लक आपका साथ दे रहा है। ओके, आप पास के मामलों से हील हो रहे हो, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, बैलेंस कर रहे हो। मैं सिर्फ कीवर्ड बोल रही हूँ गाइस, अपने हिसाब से देखिएगा। बैलेंस कर रहे हो और अपनी लाइफ में जो भी आपके ड्रीम है उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही हो, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस तक पहुंच सको। ओके, और मैजिक सराउंड यू, तो उस मैजिक को देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ में है गाइस। सैजिटेरियस, लक, यूनिवर्स आपके साथ में है, ताकि आप अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी आप बिलीव कर रहे थे उसका रिजल्ट पा सको। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी है। लेट्स सी, मैं ये बोलूँगी इन ऑनलाइन आपके हार्डवर्क का आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, जस्ट लाइक दैट। ओके, एंड सी, द वर्ल्ड इज रिवर्स। ओके, देयर इज अ कंप्लीशन अबाउट समथिंग। जो भी आपके लाइफ में टॉक्सिक सिनारियो चल रहा था ना जेमिनीज, वो पार्ट खत्म हो रही है। ओके, लेट्स सी अप्रैल महीने में आपकी सिचुएशन कैसी रहने वाली है जेमिनीज। व्हाट्स द सिचुएशन इन अप्रैल मंथ? What's the situation in April month? One more shuffle. Okay. Okay, Jam. Let's see. What's the situation in April month? Juggling. That's why sixth house. Okay. Too much juggling. Okay. इसीलिए बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ जगलिंग। मे भी शायद आप मल्टीपल काम कर रहे हो, या फिर मनी वाइज जगलिंग चल रहा है, घरेलू मामलों में जगलिंग चल रही है, कोई ऐसे इश्यू है उसको उसमें जगलिंग चल रहा है। ओके, 2% 2 सिचुएशन 2 सिनारियो हो सकता है, उसमें जगलिंग चल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन आपकी रहने वाली है गाइस, तो जस्ट बैलेंस करके चलिएगा। ओके, दिस इज अ पॉजिटिव चेंज है, क्योंकि यहाँ पर जगलिंग चल रही है, मनी वाइज प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, इधर से लेके उधर मैनेज कर रहे हैं। ओके, या फिर किसी न किसी चीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल रह सको। ओके, सी, दिस इज मे बी शायद डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न। अदरवाइज मे बी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं फेयरफुल एनर्जी है कि मैं अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस करूँ, मैं अपनी लाइफ में कैसे कंफर्टेबल हूँ, मैं अपनी लाइफ में कैसे सिक्योर हूँ, मैं अपनी लाइफ में कैसे अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करूँ। ओके, तो इसी वजह से आप जगलिंग चल रहा है। जैसे कि लव वाइज मैं बोलूँ तो लव वाइज कहीं ना कहीं 2% के साथ में डील कर रहे हो, तो फेयरफुल एनर्जी है कि मुझे अपने
लव वाइज डिसीजन लेके कंफर्टेबल होना है। ओके, अगर कुछ लोगों की डिजायर हो कि मुझे अपनी लाइफ में सक्सेस पाना है, ओके, बट कहीं ना कहीं मल्टीपल वर्क कर रहे हो ताकि आप अपने लाइफ को मैनेज कर सको, ओके, बैलेंस कर सको, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, सिक्योर कर सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि जेमिनीज की आपकी अप्रैल महीने में सिचुएशन ना बहुत ज़्यादा बिजीनेस बनने वाली है, बिजी। ओके, बहुत ज़्यादा मल्टीपल काम करने वाले हो, थक रहे हो तो ज़्यादा थकिएगा मत, अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि 6th हाउस डे टू डे लाइफ में जो रूटीन होती है ना उसको फॉलो कर रहे हो ताकि आप अपने टारगेट को फुलफिलमेंट कर सको, जो भी टारगेट है आपके फुलफिलमेंट कर सको, सिक्योर हो सको, प्रॉपर्टी खरीद सको, या फिर कुछ लोग हार्ड वर्क करें कि मनी को अर्न कर सके, कुछ लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं कि लव लाइफ बैलेंस कर सके, कुछ लोग मेहनत मल्टीपल काम कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में प्रॉपर्टी खरीद सके, सिक्योर हो सके, या फिर इंडिपेंडेंट हो सके। ओके, बट इन वन लाइन मैं ये बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करें ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको, आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सको। ओके, वैसे ही चैलेंज क्या है आप लोगों की लाइफ में? चैलेंज है हरमिट मोड। ओके, चैलेंज है कहीं ना कहीं आपने इस जगलिंग पार्ट के प्रति सॉल्यूशन लेके आना। ओके, चैलेंज है कि कैसे मे भी शायद वर्गोस पर्सन हो सकते हैं चैलेंज जेमिनीज, बट अदरवाइज जैसे कि आपका वर्गो आता है फोर्थ हाउस में भी शायद किसी के चैलेंज हो, घर की इश्यू हो, या फिर घर ना हो, या फिर किसी के लाइफ में काम ना हो। ओके, तो वो इश्यू हो सकते हैं, बट मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आपके प्रॉब्लम के प्रति आप ना सॉल्यूशन ढूंढना चाहते थे, बट दिस इज योर चैलेंज, या फिर अपने आप में टाइम स्पेंड करना चाहती हो, अपने आप में इनर तौर पे कनेक्ट होना चाहते हो, तो किस बोलते हैं ना अकेले रहना चाहते हो, तो वो किसी के लिए चैलेंज हो सकता है। तो क्योंकि यहाँ पर लॉट्स ऑफ वर्क है, लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क है, लॉट्स ऑफ मल्टीपल काम कर रहे हो, तो भी शायद अपने लिए भी टाइम नहीं मिल पा रहा, तो वो किसी के लिए चैलेंज हो सकता है। ओके, let's see why this card is here for you, Jam. See, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, 4 of 1 इज योर होम लाइफ। ओके, सी कहीं ना कहीं आपकी होम लाइफ में सी इस रिवर्स, ओके, अनबैलेंस है, कहीं ना कहीं घरेलू मामले में कुछ ना कुछ तकलीफें हैं, तो इसीलिए आप सोल्यूशन ढूंढे, बट दिस इज योर चैलेंज। कोई अपॉर्चुनिटी चाहते हो, कोई सक्सेस चाहते हो, कोई शादी करना चाहते हैं, कोई गुड न्यूज़ चाहते हैं, तो वो चैलेंज है, तो इसीलिए आप यहाँ पर ना फोकस नहीं कर पा रहे हो, या फिर सोल्यूशन नहीं लेके आ पा रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करें, कैसे अपनी लाइफ में हैप्पी हो, कैसे अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो, कैसे अपनी लाइफ में सिक्योर लाइफ बनाए बोल के। ओके, क्योंकि लॉट्स ऑफ जगलिंग है, घरेलू मामले में जगलिंग चल रही है, घर काम बच्चे सबको संभाल रहे हो तो उसमें जगलिंग चल रही है, बट चैलेंज है कि उस जगलिंग पार्ट को आपको ख़त्म करना है, बट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं फोकस होइए, देख चेंज है, बैलेंस करके चलिए। ओके, आपके जो भी जगलिंग पार्ट है उससे हील हो जाओगे, सो डोंट यू वरी, दिस इज योर फोकस। फोकस है कि कहीं ना कहीं आप अपने ड्रीम को रियलिटी में बदलना चाहते हो, आप अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उससे उभरना चाहते हो ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको। ओके, मे भी शायद हो सकता है किसी के लाइफ में एक्यूरेट पर्सन उनका फोकस हो, बट स्टार इज ऑलवेज विश फुलफिलमेंट गाइस। अगेन हरमिट का कार्ड है। ओके, कहीं ना कहीं सी चैलेंज हरमिट, यहाँ पर हरमिट। ओके, तो ओके लेट्स सी, फोकस है कि कैसे मैं अपनी लाइफ में सी फोकस है कि सपोर्ट चाहते हो, फोकस है कि कहीं ना कहीं कनेक्शन वाइज बॉन्ड चाहते हो, अगर कहीं ना कहीं कनेक्शन वाइज बॉन्ड चाहते हो और अपनी लाइफ में कनेक्शन वाइज कोई भी अप्स एंड डाउन चल रही है, तो उसके प्रति आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, उभर सको उस नेगेटिव इन्वायरमेंट से, नेगेटिव परिस्थिति से, ताकि आप बैलेंस करते हो अपने कनेक्शन को एक हाइट तक लेके जा सको। ओके, आई फील सो कि कहीं ना कहीं कनेक्शन वाइज आप लोगों की लाइफ में दूरियां हो गई हैं, कोई भी कनेक्शन हो सकते हैं, फ्रेंड फैमिली या फिर
नेटवर्किंग, ओके। तो इसीलिए आप सर्चिंग कर रहे हो कि कैसे मैं कनेक्शन को जोड़ूँ, कैसे मैं कनेक्शन को फिर से लेके आऊँ ताकि मेरे काम बने, ताकि मैं अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकूँ, ताकि मेरी विशेस पूरी हो सके, ओके। तो आपका फोकस है कि कनेक्शन से जुड़ना है, बट उसके लिए कैसे जुड़ना है, तो इसीलिए आपने सोल्यूशन ढूंढने फाइंड आउट कर रहे हैं, ओके। पास्ट एनर्जी, 7 ऑफ पेंटिकल, पास्ट में आपने बहुत मेहनत किया, नाउ इस जस्ट वेट करें कि कब आपको रिवॉर्ड मिले, इसीलिए अभी आप जगलिंग कर रहे हो, ओके। ये किसी भी मामलों में आपने मेहनत किया हो, लव लाइफ, करियर वाइज, ग्रोथ वाइज, मनी वाइज, बट आपने पास्ट में मेहनत किया है, ओके। या फिर अपनी फेस को खत्म कर, प्रॉब्लम को खत्म करने के प्रति पास्ट में मेहनत किया है, बट जस्ट वेट करें कि कब आपको रिजल्ट आए, कब आपको रिजल्ट आए, ओके। क्योंकि यहाँ पर अभी अप्रैल महीने में आपकी सिचुएशन ना बहुत ज़्यादा जगलिंग बनने वाली है, एंड सी कहीं ना कहीं पास्ट में वेट कर रहे हो कि कब आपकी जो भी नेगेटिविटी थी वो ख़त्म हो जाए और आप अपनी लाइफ में अपराइज हो जाओ, इंडिपेंडेंट हो बोल के। ऐसे वर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक, सी पास में कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी थी, बहुत ज़्यादा वरीड था, कैसे सोल्यूशन लेके आए, कैसे घर को मैनेज करें, कैसे लव लाइफ में रात रात भर सोचते थे अपने सिक्योर लाइफ के प्रति, ग्रोथ के प्रति, अपॉर्चुनिटी के प्रति, ओके। बट कहीं ना कहीं 8 ऑफ 1 इज रिवर्स, तो मे भी शायद कुछ लोग ना अपने प्रॉब्लम को ख़त्म नहीं कर पाए थे, तो इसीलिए जस्ट आपने एफर्ट डाला था या फिर वेट करते कब आपकी ये सारी नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो और आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाओ, आप अपनी लाइफ में एक इंडिपेंडेंट हो बोल के, ओके। तो पास में सो मच वरीड है किसी भी चीज़ का, ओके, लव का, करियर का, फाइनेंसेस का, सिक्योरिटी का, तो आपने एफर्ट डालता कि वो वरीड पीरियड कब खत्म हो ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन। सी माइंड में ना आपके बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है, वैसे भी आप लोगों की जेमिनीज, आप काम भी करते हो ना, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती है, तो कहीं ना कहीं 5 ऑफ 1 का कार्ड है, तो माइंड में बहुत ज़्यादा फाइट चल, इनर तौर पे फाइट चल रही है या फिर आउटर तौर पे फाइट चल रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, अपने लाइफ के प्रति, ओके, चेंजेस लेके आ सको। सी कहीं ना कहीं आपके माइंड में ना ये है कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आने, मुझे अपनी लाइफ में एफर्ट डालना है ताकि मैं अपनी लाइफ में अपने विशेष को पूरा कर सकूँ, अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ सकूँ, अपनी लाइफ में पार्टनर को लेके आ सकूँ, जस्ट लाइक दिस इनर तौर पे ना आपकी गट फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आऊँगा, मैं अपनी लाइफ में सक्सेस हूँगा, मैं अपनी लाइफ में जो भी चैलेंजेस है उसको फेस करके हार नहीं मानूंगा, फेस करके मैं अपनी लाइफ में जो भी आपकी ड्रीम है उस तक पहुंचूंगा बोल के, जो कि अच्छी बात है, ओके। क्योंकि इनर तौर पे आप कमिटमेंट कर रहे हो कि नहीं, माइंड में कमिटमेंट कर रहे हो कि मुझे ना इसको पूरा करना, मुझे ना यहाँ तक पहुँचना, जस्ट लाइक अ इनर गट फीलिंग आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आऊँगा, ओके। मैं अपनी लाइफ में ये ड्रीम तक पहुँचूंगा, डिजायर को फुलफिलमेंट करूँगा बोल के, जो कि अच्छी चीज़ है। मैं अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हूँगा, मैं अपनी लाइफ में हार नहीं मानूंगा, जस्ट लाइक दिस। इनर तौर पे आप माइंड में ना इतना प्रिपेयर्ड हो चुकी हो कि मुझे अभी अपनी लाइफ में सक्सेस पाना है, मुझे अपनी लाइफ में चैलेंजेस को फेस करके अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आना, जस्ट लाइक दिस, ओके। माइंड से आप एकदम सॉलिड हो। नाउ दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी, फ्यूचर में सी दिस इज यू जेमिनीज, लवर्स का कार्ड है। फ्यूचर में आपके लाइफ में पीस आ रहा है, सोल्यूशन आ रहा है, विक्ट्री आ रहा है, सक्सेस आ रहा है, और आप अपनी लाइफ में पार्टनर भी आ रहा है, सोलमेट पार्टनर हो सकता है, ओके, अनदर जेमिनी साइड। अदरवाइज इन फ्यूचर में देयर इज द हैप्पीनेस एंड सपोर्ट भी आ रहा है, ओके। लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर। और ये फ्यूचर हो सकता है कि 1 दिन बाद हो, 3 दिन बाद हो, 1 हफ्ते बाद हो, 1 महीने बाद हो, बट दैट इज पीस आ रहा है, ओके। सो डोंट यू वरी। सी इन फ्यूचर में सी दिस इज द कार्ड ऑफ टावर मूवमेंट, ओके। पास के जो भी आप लोगों के लाइफ में पास की जो भी परिस्थिति थी, पर्सन थे, नेगेटिविटी थी, उसको आप खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको और अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको, ओके। सी पास की जो भी अनहेल्दी सिचुएशन थी ना,
अनहेल्दी सोच, अनहेल्दी पर्सन, अनहेल्दी जॉब, टॉक्सिक इन्वायरमेंट, जो भी था उसको आप खुद डिस्ट्रॉय कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में उस सिचुएशन से मूव ऑन होके पीसफुल सिचुएशन में जा सको, सोल्यूशन की तरफ जा सको, सक्सेस की तरफ जा सको, पॉजिटिव चेंज की तरफ जा सको। ये कुछ भी हो सकता है, ओके गाइज। बट इन फ्यूचर में पीस आ रहा है, पीस हो रहा है, एंड पास की जो भी नेगेटिविटी थी उसको आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको और अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए आगे बढ़ सको, ओके। क्योंकि यहाँ पर आपका माइंड एकदम प्रिपेयर्ड है कि मुझे ये करना है बोल के, ओके। अच्छी एनर्जी फ्यूचर में, नॉट अ बैड। इस महीने की हिडन पोजीशन, Three of Swords. Why this Three of Swords? Okay, this is the card of loss, disappointment, heartbreak, कहीं ना कहीं sadness होना, दिल टूटना. Why this card is here? Why hidden position is this? Three of Swords का energy है guys. Let's see why this card is here. आई फील सो कहीं ना कहीं थ्री ऑफ सो हार्ट ब्रेक इसलिए हो रहा है, मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज अ थ्री ऑफ पेंटिकल, जो भी आपने एफर्ट डाला था उसका आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, ओके, इसीलिए हार्ट ब्रेक हो रहा है। या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं जेमिनीज लिब्रास एंड एक्वेरियस, ओके, दिस इज अगर आप ये जेमिनीज अनदर जेमिनीज लिब्रास एक्वेरियस के साथ में डील नहीं कर रहे हो तो मे भी शायद हो सकता है जो भी आप टीम वर्क होके काम कर रहे हो उसमें आपको ना ग्रोथ नहीं मिल पा रहा है, या फिर अपॉर्चुनिटी नहीं आ पा रही है, या फिर आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए आपके ना हार्ट ब्रेक हो रहा है, दिल टूट रहा है, ओके। या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से हार्ट ब्रेक हो रहा है जेमिनीज, सो डोंट वरी, ओके। अदरवाइज मैं ये बोलूँगी हिडन पोजिशन में थ्री ऑफ सोर्स है, हार्ट ब्रेक हो रहा है, डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, तो क्लियर होइएगा, ओके। मे भी शायद कोई लोगों की वजह से आपका दिल टूट रहा है, या फिर आपने जो एफर्ट डाले हैं उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर दिल टूट रहा है, ओके। बट नो मैटर व्हाट गाइज, जो भी ये हार्ट ब्रेक हो रहा है ना उससे आप हील हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपके साथ में, आप लक आपके साथ में है, इसको ओवरकम कर लोगे, सो डोंट यू वरी। हिडन पोजिशन में हार्ट ब्रेक हो रहा है कि जो भी आपने काम किए थे, एफर्ट डालता, उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है बोल के, ओके। पर मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में उस हार्ट ब्रेक को ओवरकम कर सको, ओके। पर डोंट यू वरी गाइज, इन फ्यूचर में जो भी हार्ट ब्रेक हुआ है उसको आप लेट गो कर लोगे, सो डोंट यू वरी। दिस इज योर इन्वायरमेंट, ओके। इन्वायरमेंट सी डेथ एंड रिबर्थ की है इन्वायरमेंट आपकी ना, देयर इज द एंडिंग अबाउट नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव लोग, नेगेटिव पर्सन, मे बी शायद यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो पर्सन की एंडिंग है, बट इन्वायरमेंट में जो भी टॉक्सिसिटी है ना, सब चीज़ों की एंडिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आप खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहे हो, खुद ही खत्म कर रहे हो। Why this card is here for Geminis? इन्वायरमेंट में मे भी शायद हो सकता कोई स्कॉर्पियो पर्सन हो, ओके, जो आके आपको हेल्प करे, ओके, जो आके आपको हेल्प करे जहाँ पर भी आप कंफ्यूज हो, अपने लाइफ में एंडिंग और न्यू बिगिनिंग के प्रति, क्योंकि यहाँ पर दिस इज यू मैनिफेस्ट योर लाइफ, एंड कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में ऑप्शंस भी है, बट कोई अनदर स्कॉर्पियो पर्सन है जो आपके कंफ्यूजन को दूर करा ताकि आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सको, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपने ड्रीम को रियलिटी में बदलना चाहते हो, ओके। दिस इज योर इन्वायरमेंट में सी चॉइसेस तो हैं ही, कोई स्कॉर्पियो पर्सन आके आपको चॉइसेस दे रहा है, या फिर अगर कंफ्यूज है तो कोई स्कॉर्पियो पर्सन आके आपको उस कंफ्यूजन से दूर कर रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सको, या फिर पास के कोई भी मामले थे उसमें इन्वायरमेंट में ना पास के कोई भी मामले थे तो वो चीज़ें एंडिंग हो रही है ताकि आप रीबर्थ हो सको और अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सको, ओके। दिस इज योर इन्वायरमेंट। किसी की लाइफ में इन्वायरमेंट कंफ्यूजिंग वाला है, किसी की लाइफ में इन्वायरमेंट चॉइसेस वाला है, किसी के लाइफ में इन्वायरमेंट सपोर्टिव वाला है, बट यू आर क्रिएटिंग योर लाइफ, होल न्यू लाइफ, ओके। अपनी लाइफ के आप मैजिशियन बन रहे हो। दिस इज योर होप्स एंड फेयर ये है कि मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आऊँगा, मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सकूँगा, मैं अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ सकूँगा, मैं अपनी लाइफ में
सक्सेस होगा। जस्ट लाइक कि जो भी आप लोगों के लाइफ में पॉजिटिविटी होती है ना, वो चाहते हो अपनी लाइफ में, ओके। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि रिलोकेट होना चाहते हो, कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल करना चाहते हो। सी, कहीं ना कहीं आपकी होप्स एंड फेयर है कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हो, सपोर्ट चाहते हो, ऑफर चाहते हो, और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नई शुरुआत करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ओके। तो आपकी होप्स है कि होगा या नहीं होगा, ओके। पॉजिटिव चेंज होगा कि नहीं होगा, कोई सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई ऑफर आएगा कि नहीं आएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको, रीयूनियन हो सको, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रिएट कर सको। बट आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, दैट इज योर होप्स एंड फेयर। ऐसे डिवाइन पोजीशन यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप लोगों की लाइफ में मेंटल डिस्टर्बेंस है, 5 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी, डिसअपॉइंटमेंट है, कहीं ना कहीं आप सिंगल हो या किसी ने डिच किया है, धोखा दिया है, तो स्टैंड लीजिए, ओके। फेस कीजिए अपने उस प्रॉब्लम को, फोकस होइए, फेस कीजिए, कम्युनिकेशन क्लियर कीजिए, बातचीत कीजिए, ताकि आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, ओके। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप इस नेगेटिविटी के वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, ओके। डिस्टर्बेंस हो, मे भी शायद अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हो, ओके। मे भी शायद हो सकता है किसी, दिस इज यू, कहीं ना कहीं ड्रेन हो, अप्स एंड डाउन फील कर रहे हो, और पॉजिटिव चेंज चाहते हो। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जो भी आपकी लाइफ में यू नो इमेच्योरिटी है, जो भी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, ओके, किसी ने भी आपको अगर धोखा दिया हो, डिस किया हो, डिसअपॉइंटमेंट किया हो, तो स्टैंड लीजिए, क्लियर हुई, ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको पास के मामलों से, ओके। या स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है, क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, फेस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ में नेक्स्ट लेवल पे जा सको, ओके। किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी है, एंड हियर इज द हिडन पोर्शन में भी क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में भी शायद यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन आप लोगों के ना कोई डिस्टर्बेंस हुए हैं, कोई पार्टनर की वजह से कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई है जो कि आप चाहते हो कि क्लियर हो और अपनी लाइफ में मूव ऑन हो, ओके। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है किसी भी वजह से, पार्टनर की वजह से या अपने खुद की वजह से, तो स्टैंड लीजिए, क्लियर होइए, फेस कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको, उस प्रॉब्लम को खत्म करें, एक नेक्स्ट लेवल पे जा सको, ओके। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी, नॉट अ ओवरऑल एनर्जी, आउटकम। आउटकम में 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। आई फील सो टोरस को भी यही आउटकम आया था मे भी शायद कहीं ना कहीं, जैसे कि आपकी टोरस पड़ती है 12th हाउस में, खर्चों का घर, ओके। बट आउटकम में 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो दिस इज द कार्ड ऑफ लैक ऑफ समथिंग। सिंगल हो, या फिर हेल्थ इशू चल रही है, या फिर मनी इशू चल रही है, किसी के लाइफ में जॉब नहीं है, किसी के लाइफ में घर नहीं है, कुछ किसी के लाइफ में एनर्जी की कमी है, बट दिस इज द कार्ड ऑफ लैक ऑफ समथिंग, ओके। आउटकम में लैक ऑफ समथिंग है, लैक ऑफ समथिंग, जो भी आपकी लाइफ में कमी है ना गाइस, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट रखिए और लाइफ में एक्शन लीजिए, ओके। एक्शन लीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में ये कमी के प्रति आप चेंज लेके आ सको, या फिर सोल्यूशन लेके आ सको, ओके। क्योंकि एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। मे भी शायद हो सकता है कि डीलिंग विथ फायर साइन या फिर एयर साइन, दिस इज यू, एक्शन ले रहे हो, मे भी शायद कॉन्फिडेंट की कमी है, क्योंकि यहाँ पर आपके लाइफ में इनफ मनी नहीं है, जॉब नहीं है, किसी न किसी चीज़ की कमी है, तो लो कॉन्फिडेंट है। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, स्टैंड लीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए, एक्शन लीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ सको, ओके। दिस इज योर आउटकम। लेट्स सी वन मोर कार्ड फॉर दिस आउटकम, फाइनल आउटकम प्लीज। वाई, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं हाई प्रिस्टेस रिवर्स है, ओके। कहीं ना कहीं मनी इशू होने की वजह से, या लोग किसी ना किसी चीज़ की कमी होने की वजह से ना, आप अपने आप पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, या फिर अपने फ्यूचर को नहीं देख पा रहे हो, या फिर अपने आप में सोल्यूशन नहीं लेके आ पा रहे हो, क्योंकि देयर इज लॉट्स ऑफ fighting going on, okay, lots of argument going on, lots of competition going on,
ओके। तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अपने आप में फोकस होइए, अपने आप का ख्याल रखिए, कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशन को यूज करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, या क्योंकि यहाँ पर मे भी शायद यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि दिस 5 कार्ड इज योर आउटकम। ओके, सी कमी है किसी न किसी चीज़ की, लो एनर्जी है, एक्शन नहीं ले पा रहे हो, मे भी शायद हो सकता है कि क्लैरिटी नहीं है। तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि क्लियर होइए, अपने उस नेगेटिविटी पे कम्युनिकेशन कीजिए, एक्शन लीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बना सको, और अपनी लाइफ में जो भी फाइट है उस पर चेंज लेके आ सको और इमोशनली हैप्पी रह सको। ओके, दिस इज योर आउटकम। बट कहीं ना कहीं इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी अनबैलेंस वाली एनर्जी है, देयर इज द पॉजिटिव चेंज हो रहा है, बैलेंस करके रखिए। और जो भी कमी है उसमें से आप हील हो रहे हो। और अगर आपको लगता है कि मेरे लाइफ में कोई सपोर्ट नहीं, क्योंकि मैजिक सराउंड यू। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में डे टू डे लाइफ में जो भी एफर्ट डाल रहे हो ना, यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं आपके ड्रीम को मैनिफेस्ट करने के लिए। ओके, तो फोकस होइएगा, अपने आप का ख्याल रखते हुए काम कीजिएगा। ओके, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। ये पूरे महीने की एनर्जी है, ओवरऑल एनर्जी। पेज ऑफ कप का कार्ड है, मे बी शायद यूर डीलिंग विद यंगर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अदरवाइज दिस इज योर एनर्जी। कहीं ना कहीं फोकस हो अपनी लाइफ में ऑफर के लिए, एक नई शुरुआत के लिए, या फिर इमोशनल हैप्पीनेस के लिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप मेंटल तौर पर बहुत ज़्यादा स्टक हो। ये स्टक हो सकता है कि किसी भी इन्वायरमेंट में, काम के मामले में, जॉब में, लव वाइज या फिर फाइनेंशियल वाइज स्टक हो, तो आप उससे बाहर निकलना चाहते हो और अपनी लाइफ में एफर्ट डाल के इंडिपेंडेंट होना चाहते हो। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस एफर्ट डालना, हार्ड वर्क करना, ताकि आप अपने लाइफ में डिवोटेड हो सको, इंडिपेंडेंट हो सको। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे महीने आप ना इस स्टकनेस में से बाहर निकलने के लिए एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी को लेके आ सको। ओके, पूरे महीने अपना अपनी जो भी ये स्टकनेस है, मेंटल डिस्टर्बेंस है, उससे बाहर निकलने के लिए फोकस कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सको, या फिर इमोशनली एक नई शुरुआत कर सको। ओके, नई शुरुआत कर सको। वाह, सी ये नई शुरुआत कर सको, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं पास के जो भी मामले थे ना, उसमें आप स्टैंड ले रहे हो, फेस कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी ये बर्डन है उसको ख़त्म करके एक नई शुरुआत कर सको। ओके, तो इसीलिए मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आप पूरे महीने ना जो भी ये स्टकनेस है, जो भी ये बर्डन है, मनी बर्डन या फिर लव वाइज बर्डन, प्रेशर काम का, ओके, तो उसके पास्ट में थे, मैं भी उसमें स्टैंड ले रहे हो और बिजी हो रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आप फ्रेश तरीके से अपनी लाइफ में एक्साइटमेंट लाइफ बना सको, एक नई शुरुआत कर सको। ओके, अच्छी एनर्जी है गाइस, सो डोंट यू वरी। बस अपना ख्याल रखते हुए काम कीजिएगा, ताकि आप अपने सारे बर्डन को ख़त्म कर सको और एक एक्साइटमेंट लाइफ बना सको। ओके, let's see what's the final messages for you, Gemini and Guardian. No matter what, guys, you are protected. Okay, and it says you and your loved one are safe and spiritually protected, so don't you worry, don't you worry। बस फोकस हुई अपने टारगेट पे एंड एफर्ट डालने की कोशिश किया, जस्ट लाइक अ सैजिटेरियस एनर्जी। ओके, एंड सी साइकिल एंड द ऑनर द साइकिल ऑफ योर बॉडी, एनर्जी लेवल एंड इमोशन। कहीं ना कहीं अपने हेल्थ का, अपने बॉडी का ख्याल रखिएगा। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी आपके टारगेट है उसको पूरा करने में फुल ऑन एनर्जी के साथ में अपने टारगेट को पूरा कर सको। ओके, तो अपने बॉडी का, अपने हेल्थ का, अपने हैप्पीनेस का, अपने इमोशन का ख्याल रखिएगा। ओके, ताकि आप अपने टारगेट को हिट करके सक्सेसफुल हो सको। ओके जेमिनीज, या गाइस मैं यही बोलूँगी कि टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, क्योंकि यहाँ पर आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको और एक एक्साइटमेंट लाइफ बना सको। तो अपना ख्याल रखते हुए, बैलेंस करते हुए अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कीजिएगा जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो। ओके,
या जेमिनीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना आप मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जेमिनीज, लव एंड लाइफ, टेक केयर।